बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इस पर पिछली कई दहाइयों में सबसे ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने की है। अब इस वक्त इसके दो वजीर आला हैं। जी हां, दो वजीर आला हैं। एक तो आप सारे जानते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बतौर वजीर आला पंजाब काम कर रही हैं। दूसरे वजीर आला हैं हमजा शहबाज साहब। अब आप कह रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं, बिल्कुल वही वजीर आला है। और अब तक फरवरी के इलेक्शंस के बाद उन दोनों ने कुछ थोड़ा बहुत मामला ठंडा रखा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि दोनों चचाजाद कजन के दरमियान मामलात पावर में कुछ ना कुछ रोला जरूर नजर आ रहा है। अब आप ये कहेंगे कि ये पता नहीं मैंने क्या बात की है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। देखिए, हमजा शहबाज शरीफ खानदान में वो उनकी नेक्स्ट पीढ़ी समझे जा रहे थे या समझे जाते थे जो उनकी सियासी विरासत को आगे लेकर चलेंगे। हमजा शहबाज शरीफ के बड़े बेटे हैं और इन्होंने अपनी अमली सियासत जो है, मुझे जो याद पड़ रहा है 1994 में जब बेनज़ीर भुट्टो बतौर वज़ीर आज़म थी तो उस वक्त भी इनको अडियाला जेल भेजा गया था। ये यंग थे और इनकी अमली सियासत उस वक्त शुरू हुई थी जब पूरा शरीफ खानदान जो है वो सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में अपने बैग्स लेकर सऊदी अरब चला गया था। तो उस वक्त उन शरीफ खानदान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के अंदर इनके कारोबार से लेकर सियासत को, जमात को लेकर अगर कोई शख्स चल रहा था तो वो हमजा शहबाज था। और फिर हमजा शहबाज जो है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत वापस आई 2007 में और फिर इलेक्शन हुए और वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो पंजाब के अंदर वजीर आला शहबाज शरीफ आ गए। तो उस वक्त फिर क्योंकि वजारत आला शहबाज शरीफ ने संभाल ली तो हमजा साहब जो है वो नेशनल असम्बली के मेंबर बने और वो चले गए वफाक के अंदर और पंजाब जो है वो शहबाज शरीफ के पास आ गया। मरियम नवाज साहिबा का पॉलिटिकल कैरियर जो शुरू हुआ है वो 2013 के इंतखाबात में शुरू हुआ है। उससे पहले ना तो उनके भाई हसन और हुसैन जो है वो कोई पॉलिटिक्स में इतने इंटरेस्टेड थे। सो इस खानदान का सियासी चश्म चिराग एक ही था, हमजा शहबाज, और अचानक से मरियम आ गई और हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला भी मिली चंद महीनों के लिए। चंद महीनों से मुराद ये है कि तकरीबन 2 महीने 26 दिन के लिए। वो 30 अप्रैल 2022 से लेकर 26 जुलाई 2022 तक पंजाब के वजीर आला रहे। ये वो टाइम था जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी वफाक में और पंजाब में भी कोई ऐसे मामला हुआ था और पंजाब में खैर ज्यादा लड़ाई हो गई थी। और आपको याद होगा कि उमर चीमा गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने जो है वो बुजदार की गवर्नमेंट को भी जो है वो उनका इस्तीफा भी नहीं माना था। और फिर उस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब जो कि स्पीकर बने थे कौमी असम्बली के, उन्होंने आकर ओथ लिया था हमजा शहबाज से। सो ये इनको एक वजारत आला का टाइम मिला था। और उसके बाद फिर पंजाब में जो है चौधरी परवेज इलाही साहब आ गए और एक मसला यानी कि फड्डा रहा। लेकिन जब उस्मान बुजदार वजीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली के अंदर हमजा शहबाज थे। हमजा शहबाज के लिए वो कहते हैं ना 2024 के इलेक्शंस में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को यह हुकूमत मिली तो मुस्लिम लीग नवाज में अगर कोई बंदा सबसे घाटे में रहा तो उसका नाम था हमजा शहबाज, क्योंकि हमजा शहबाज खुद को वजीर आला पंजाब समझ रहे थे। और जब उनके अब्बा जान जनाब शहबाज शरीफ साहब वफाक में चले गए, वजारत उज़्मा ले ली गई, तो वो जो खानदानी बंदर बांट है उसका थोड़ा सा फेस चेंज हो गया। पहले आप देखें कि जब भी वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ होते थे तो वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ होते थे। तो पहले वफाक के अंदर बड़े भाई लेते थे हिस्सा और छोटे भाई जो है वो पंजाब संभालते थे। अब ये जो है वो सिस्टम चेंज हुआ और बड़े भाई की बेटी मरियम नवाज को पंजाब दे दिया गया और वफाक में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, बीच में रगड़े गए हमजा शहबाज। लेकिन उस वक्त हमजा शहबाज को ठंडा करने के लिए पंजाब की जितनी भी काबीना बनाई गई उस काबीना में मेजॉरिटी लोग उनको रखा गया जिनको हमजा शहबाज का आप कैंप समझ लें। और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखा गया। मैं थोड़ी मिसाल आपको दे देता हूं। जैसे पंजाब की वजारत सेहत है, उसके 2 वजीर हैं, एक ख्वाजा सलमान रफीक जो कि बड़े क्लोज समझे जाते हैं हमजा शहबाज के साथ, और वैसे प्रैक्टिकली इस वक्त सबसे ज्यादा वजारतें भी उन्हीं के पास हैं। और साथ उनके साथ वजीर सेहत रखे गए ख्वाजा इमरान नजीर जो कि मरियम नवाज के तरफ से आए। और
इस वक्त इन दो खाजगान के दरमियान सेहत के डिपार्टमेंट में जो कोल्ड वॉर कह लें वो शुरू हो चुकी है, और दोनों जो है वो बारी बारी अपनी अलग अलग सेहत की स्कीमें लाते हैं और पब्लिसिटी करके कभी मरियम नवाज को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं। लेकिन अब ख्वाजा सलमान रफीक साहब, जिनके पास सबसे ज्यादा वजारतें हैं और वो प्रैक्टिकली आप समझ लें कि हमजा शहबाज के फ्रंटमैन हैं और तमाम तर मामला देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है मरियम नवाज के ग्रुप की तरफ से। अब मरियम नवाज का कौन सा ग्रुप है ये भी आप देख लें। मरियम नवाज के साथ आप देखें मरियम औरंगजेब जो कि सीनियर वजीर है, यानी कि वजीर आला के बाद वही वजीर आला होंगी, वो लाई गई, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपको सिवाय पर्स उठाने के और कहीं नजर नहीं आएंगी। वो बस पर्स उठाएंगी या मरियम नवाज के साथ रहेंगी, या मरियम नवाज साहिबा को अगर खांसी बुखार जुकाम हो तो वो आकर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। और वजीर इत्तलात जो है वो अज़मा बुखारी, सॉरी वो खुद को अज़मा बुखारी कहती हैं, अज़मा बुखारी साहिबा, वो लाई गई। ये तीन खवातीन जो है ये है शो सेंस में मरियम नवाज का फेस, लेकिन असल गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हमजा शहबाज की है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब पंजाब कॉलेज का केस हुआ था, उसके अंदर उस वक्त जो अभी है पंजाब के वजीर तालीम सिकंदर बोसन, वो उन्होंने जाकर स्टूडेंट्स में जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे और उन्होंने कहा था कि जी मैं कॉलेज को वक्ती तौर पर जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करता हूं, और फिर उनको बुलाकर मरियम नवाज ने बड़ा डांटा था। वो भी हमजा नवाज का ही ग्रुप है और उसको बचाया था हमजा शहबाज ने ही, सॉरी माजरत चाहता हूं कि मैं अगर क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, हमजा नवाज, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ये इन चीज़ों में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, माजरत चाहता हूँ। हमजा शहबाज साहब का ग्रुप है वो, और हमजा शहबाज साहब के इस ग्रुप में अब क्योंकि वो पंजाब की गवर्नमेंट चला रहे हैं और पंजाब में कोई आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही है कि कोई डिलीवर हो रही हो, कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसको आप कह रहे हो कि यार ये बड़ा ही पंजाब के अंदर कुछ तरक्की का अमल शुरू हो गया है। मरियम नवाज साहिबा की टीम, आप सिर्फ तशहीर मरियम, सुथरा पंजाब, फिलाना पंजाब, ढींगड़ा पंजाब, ए पंजाब, ओ पंजाब, आपको पैनाफ्लेक्स नजर आएंगे, आपको चीजें नजर आएंगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से लेकर आईजी पंजाब से लेकर जो कि इफेक्टिव चीजें होती हैं, तमाम तर लोग जो है हमजा शहबाज की मर्जी से लगे हुए हैं, और वजारतें भी हमजा शहबाज के लोगों की ज्यादा एक्टिव है। इवन आप स्पीकर पंजाब असेंबली ले लें, वो भी हमजा शहबाज ग्रुप का है। सो हमजा शहबाज प्रैक्टिकली पंजाब को चला रहे हैं, और इस चलाने में अब मरियम साहिबा जो है वो उनको कुछ थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, और वो अब चाह रही हैं कि वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला बने। सो इस मामले को लेकर पहली जो खिंच पड़ी है वो अब पड़ रही है वजारत सेहत के अंदर। वजारत सेहत के अंदर एक तरफ तो प्रपोजल लाए जा रहे हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर की तरफ से, जो कि मरियम नवाज की तरफ से वजीर वजारत सेहत के अंदर लगाए गए। दो वजीर हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए, पंजाब के सेहत के दो वजीर हैं, सेहत किसी की हो ना हो, वजीर दो हैं, यहां पर दवाई किसी को मिले न मिले, वजीर दो हैं। और दूसरे जनाब ख्वाजा साहब, जी बिल्कुल, ख्वाजा साद रफीक के छोटे भाई ख्वाजा सलमान रफीक जो है वो वजीर हैं, और ये हमजा शहबाज, फिर मैं नवाज कह जाता हूँ, मुझे इस चीज़ पे माफ़ी दीजिएगा। सो हमजा शहबाज साहब के ये ग्रुप है, और हमजा शहबाज साहब अब इस ग्रुप के साथ जिस तरह वो पंजाब पे हुक्मरानी कर रहे थे, अब वजारत सेहत के अंदर खींचातानी शुरू हो गई है। और सुनने में यह है कि डीजी डायरेक्टर जनरल जो पंजाब हेल्थ हैं, उनकी तब्दीली चाह रही है मरियम नवाज साहिबा और जो उनके वजीर हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ से इसको रजिस्ट किया जा रहा है। और अब ये मामला इंसाफ के लिए या पंचायत के लिए ताया जान के पास जाएगा, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाएगा। सो पंजाब के अंदर जो हुक्मरान खानदान है उसकी ताकत को खींचने की लड़ाई अब कुछ थोड़ी सी खुलनी शुरू हुई है, और लग यही रहा है कि आइंदा चंद रोज में ये ताकत की लड़ाई कुछ ज्यादा शदीद भी हो सकती है। और अगर ये लड़ाई शदीद हुई तो पंजाब को तो वैसे ही अल्लाह ही हाफिज है, पहले बुज़दार साहब अपना टाइम पूरा कर गए, अब ये दोनों जो है वो खींचातानी में किस तरह टाइम पूरा करते हैं या किस तरह ले जाएंगे, ये तो पंजाब के लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। पर इतलात यही है कि मरियम नवाज जो कि डिक्लेयर्ड ऑफिशियल वजीर आला है, हमजा शहबाज जो कि पीछे बैठकर पंजाब को चला रहे हैं, अब इनकी तारें आपस में उलझ रही हैं, और तारें उलझ रही हैं, स्टार्ट जो है वो वजारत सेहत या सेहत के महकमे से हुआ है, और ये तारें उलझना हो सकता है कि हुक्मरान खानदान के अंदर कोई ज्यादा दरारें डाले। बहरहाल वो खुद मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े
मंजे हुए तायाजान हैं वो मामला लड़ाई अंदर से ख़त्म करवा लेते हैं। अगर किसी का नुकसान होगा तो वो पंजाब के लोगों को होगा। सो हमजा, शहबाज और मरियम नवाज के दरमियान पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को लेकर, पंजाब की हुक्मरानी को लेकर मामलात अब तलखी की तरफ जा रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि दोनों कज़न जो है वो इस पंजाब को छोड़ना नहीं चाहते। और मेरा वोट थोड़ा सा हमजा के साथ इसलिए जाता है कि जब शरीफ खानदान सारा भाग गया था यहाँ से चला गया था, या मैं भाग गया लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर गया हूँ, यहाँ से वो बड़ी इज्जत के साथ सऊदी अरब गए थे और पीछे यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर फुल रगड़ा था। तो कोई शख्स अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को चला रहा था तो वो हमजा था। और हमजा बेचारा जो है वो मौजूदा जो कहते हैं ना हुक्मरान ख़ानदान की बंदरबांट में बेचारा पीछे रह गया और उसको यही लॉलीपॉप दिया गया था कि पंजाब आप चलाएंगे। अब चंद महीनों के बाद ही मरियम साहिबा जो है वो अब ये नहीं चाह रही कि हमजा की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पंजाब हुकूमत में रहे। और अब इसका क्या नतीजा आता है ये आने वाले दिन ही बताएंगे।